अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद आकिब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस। कैसे हैं आप सब? आज हम एक नया चैप्टर का आगाज कर रहे हैं एंड इट्स रेस्पिरेशन। चलते हैं बोर्ड की तरफ। प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन इट टोटली इन्वॉल्व्स ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेस्पिरेशन होती क्या है? रेस्पिरेशन है उस प्रोसेस का नाम, उस केमिकल रिएक्शन का नाम जिसके अंदर हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे क्या हासिल करते हैं? एनर्जी। ये रेस्पिरेशन का एंटायर प्रोसेस कहां पे होता है? इट हैपेंस इनसाइड द सेल्स। नाउ रेस्पिरेशन जो है, ये जो एंटायर प्रोसेस है, इसकी अहमियत क्या है? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? इस प्रोसेस के बगैर वी कैन नॉट इवन लिव फॉर अनदर सेकेंड। हमारी बॉडी या एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी। जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल रिक्वायर्ड है और अगर उसको फ्यूल ना मिला तो गाड़ी नहीं चलती है, इसी तरह से हमारे अंदर अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। लुक एट द बोर्ड। Our body gets energy from a chemical reaction that takes place inside the cells. अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये कहां पे हो रही है? सेल्स के अंदर हो रही है, एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल। वी हैव गॉट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, जिसके अंदर हर सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और इसी एनर्जी की वजह से वी कैन टॉक, वी कैन रन, वी कैन वॉक, we can climb stairs. Animals, for example, चीता है, वो दौड़ता है, वो बहुत स्पीड पे दौड़ता है। ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, हमारी एक्टिविटीज जो हैं, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होती है? रेस्पिरेशन की वजह से पॉसिबल होती हैं। Now, there are two types of respirations: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic का मतलब यह है कि वो रेस्पिरेशन, वो केमिकल रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एरोबिक वर्ड अब आपने याद किस तरह से रखना है? एरोबिक इट मींस विद एयर। एन एरोबिक जो होती है वो केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है और ये हमें विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोवाइड करती है। लुक एट द बोर्ड। Respiration that involves oxygen is called aerobic respiration. And respiration that takes place without the presence of oxygen is called anaerobic respiration. So, ये इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है। In fact, the only difference between these two respirations is कि एक के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। Look at the board. During this process, energy is released from molecules of glucose breaking down. अब ये जो मैंने कहा था अभी आपसे, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो हमारे खाने से हमें मिलता है, उसको जो हम ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें मिलती है वहां से एनर्जी। लेकिन इसके और भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। So now you can see the diagram, a very simplified diagram of a cell. सेल के अंदर चूंकि एज आई सेड कि ये सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन हो रही है, सेल के अंदर फूड गया, ऑक्सीजन इनटेक हुई, ब्रेक डाउन हुआ, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, हमें वाटर मिला और हमें द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस एंटायर रिएक्शन एनर्जी मिली। ये सेल के अंदर हो रहा होता है। मजीद मैं आपको चल के इस पर बताऊंगा भी कि ये सेल के अंदर कहां पे होता है, विच इज द पावर हाउस ऑफ सेल, वो मैं आपको आगे अभी कुछ ही देर के अंदर बताऊंगा भी। लेकिन
बिफोर आई मूव ऑन टू दैट टॉपिक, बोर्ड पे जरा देखिएगा। रेस्पायरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ वर्ड इक्वेशन। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी वर्ड इक्वेशंस पढ़ी थी, इसी तरह से अब मैं आपको इसको वर्ड इक्वेशन के अंदर मैं अब आपको ये बताता हूं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। अच्छा, अब आप जरा इस पे नोट करिएगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो टाइटली ज्वाइंट है, आपस में एक बॉन्ड है उनका। ये जब बॉन्ड तोड़ता है ऑक्सीजन तो एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स एनर्जी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको प्रोडक्ट्स क्या मिले? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द मेन प्रोडक्ट एनर्जी। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन सिंपली रेस्पायरेशन होती क्या है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब मैं आपको जरा थोड़ा सा और मजीद इसके बारे में जरा एक्सप्लेन करता हूं। हम भाग रहे होते हैं बहुत तेज स्पीड के ऊपर, या अभी मैं आपसे एक तरफ बोल रहा हूं और आप भाग रहे हैं। मेरे और आपके दरमियान इस वक्त रेस्पायरेशन जो हो रही है उसमें फर्क क्या है? हम में से एक के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है और हम में से एक के अंदर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रही है। नाउ विच वन ऑफ अस इज एक्चुअली राइट नाउ रिस्पायरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? दैट्स मी। मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इस वक्त मेरे अंदर रेस्पायरेशन हो रही है, लेकिन आप भाग रहे हैं। चूंकि आप भाग रहे हैं और आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना चाह रहे हैं, आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू रन, इसलिए ऑक्सीजन जो आप ब्रीद इन कर रहे हैं इस वक्त, जो आप सांस के थ्रू ब्रीद इन कर रहे हैं, इवन भागते हुए भी आपको वो प्रॉपर एनर्जी नहीं देगा एरोबिक रेस्पायरेशन। इसीलिए एनारोबिक रेस्पायरेशन आपके अंदर हो रही है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मेरे अंदर तो एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, जो कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाउ फास्ट दिस एंटायर प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, कि मैं सांस लेता हूं अंदर की तरफ और फौरन सांस बाहर की तरफ लेता हूं। सो आई एम एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग। मैं इनहेल कर रहा हूं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी स्पीड के ऊपर और इससे ज्यादा स्पीड के ऊपर मेरे अंदर इस वक्त रेस्पायरेशन हो रही है। सेम गोज एंड इज अप्लाइड इन योर केस व्हेन यू आर रनिंग। जब आप भाग रहे हैं तो यही सारा प्रोसेस इसी तरह से टेक प्लेस कर रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी को चूंकि ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसको एनर्जी को आपको प्रोवाइड करने के लिए और ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज, लेकिन उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, इसलिए ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है इनटू अनदर प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड ये वही एसिड है जिसकी वजह से हम या आप अभी जो भाग रहे थे, थोड़ी सी देर के बाद आप थकना शुरू हो जाएंगे। फिर एक पॉइंट आता है जब आप रुक जाते हैं, आपसे भागा नहीं जाता। दैट वाज बिकॉज कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ लैक्टिक एसिड, उसकी वजह से आप रुक गए, आपको थकावट होना शुरू हो गई। लेकिन आपने जैसे ही सांस ज्यादा लेना शुरू किया, आपके अंदर एक्सहेल और इनहेल गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा स्पीड में होने लग गया। उससे क्या हुआ कि यही लैक्टिक एसिड जो बना था आपके अंदर, वो ब्रेक डाउन हो गया दोबारा एनर्जी और आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है और आप फिर दोबारा भाग सकते हैं। आप कुछ ही देर के बाद दोबारा भागना शुरू कर सकते हैं। आप कभी नोट करिएगा कि जब आप ज्यादा स्पीड के ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है। अगर आप यही सीढ़ियां 4 से 5 मरतबा दोबारा स्पीड पे चढ़ेंगे, आपको फिर सांस जो चढ़ेगा वो इसकी वजह यही होती है कि आपके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है। जिम के अंदर जब लोग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, वेट्स उठा रहे होते हैं, देयर इज अ टाइम और एक लिमिट होती है, उसके बाद वो वेट उठाया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, अभी तो मैं बहुत आराम से वेट उठा रहा हूं, लेकिन आफ्टर काउंटिंग टिल 9 और 10 और 13 मेरे से उठाया ही नहीं जाएगा। मैं वेट यहां तक लेके तो आ जाऊंगा, लेकिन मुझसे उठाया नहीं जाएगा और मैं उसको वापस रख दूंगा। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज
मैं चूंकि एक विगरस एक्सरसाइज कर रहा हूं और मेरी बॉडी की इस वक्त डिमांड है बहुत ज्यादा एनर्जी, और वो किस तरह से मिलेगी? जब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज को नहीं तोड़ेगा। लेकिन चूंकि मेरे इस वक्त एक्सरसाइज की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है सेल्स के अंदर प्रॉपर, जो मिलनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना शुरू होता है लैक्टिक एसिड के अंदर। और यही लैक्टिक एसिड फिर दोबारा जब मैं एक्सरसाइज रोकूंगा टूट जाता है आगे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप आराम से बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। हमें खाना खाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। मुझे यह हाथ जो मैं हिलाता हूं, इसको हिलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मुझे इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। इफ आई एम सिटिंग आइडियल, मैं चेयर के ऊपर आराम से बैठा हुआ हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ सोच रहा हूं, मुझे उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। सो ये वो प्रोसेसेस है जिसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सर्टिंग योरसेल्फ और आप एक विगरस एक्सरसाइज शुरू करते हैं या एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तब क्या शुरू हो जाती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ्स। आप चीते को देख लें कि वो कितनी स्पीड पे भागता है, भागता है, लेकिन वो भी रुक जाता है। सो हर जानवर के अंदर एक लिमिट है कि वो कितनी लिमिट तक लैक्टिक एसिड को बर्दाश्त कर सकता है और उसको फटीग नहीं होती है। सो दिस इज अ न्यू टर्म। हम जब दौड़ रहे होते हैं, हमसे जब रुक जाते हैं कि मुझे फटीग हो रही है, मुझसे अब दौड़ा नहीं जा रहा, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। बोर्ड की तरफ देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब इसके बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं और इसलिए आपकी किताब के अंदर यह टॉपिक मेंशन्ड है और आपको इसको पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं कि ये जो मैं सांस ले रहा हूं और इनहेल कर रहा हूं और एक्सहेल कर रहा हूं, सांस का अंदर लेना और बाहर निकालना, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। वेयर एज रेस्पिरेशन, अभी आपको मैंने क्या सारा प्रोसेस बताया? रेस्पिरेशन वॉज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in order to get energy as a product and carbon dioxide and water. That's respiration. Breathing is a simple process जिसके अंदर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल करने का क्या मतलब है? सांस का अंदर लेना। एक्सहेल करने का क्या मतलब है? सांस का बाहर निकालना। इसको याद रखने के लिए और ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, अगर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, तो वर्ड इनहेल इट स्टार्ट्स विद एन ई एन, बट डोंट कंफ्यूज इट कि आई एन से शुरू होता है। लेकिन इनहेल, ये जो मैं बोल रहा हूं, इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इट्स इन। एक्सहेल मींस आउट, एग्जिटिंग द बॉडी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ये सिंपल प्रोसेस है ब्रीदिंग का। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। सो याद रखिएगा, नेवर कंफ्यूज ब्रीदिंग विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन डज नॉट मीन कि मैं सांस अंदर ले रहा हूं या एक्सहेल कर रहा हूं। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। नाउ, मैंने भी आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है, दैट्स हैपनिंग इन 1/10 of a millisecond एवरी टाइम, नॉन स्टॉप हमारे जिस्म के अंदर हो रहा होता है, राइट फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न टिल द डे वी ब्रीथ आवर लास्ट। ये नॉन स्टॉप प्रोसेस हो रहा होता है हमारे सेल्स के अंदर। लेकिन कहां पे होता है? हमारे सेल्स के अंदर, जैसे मैंने टर्म यूज की थी, पावर हाउस। द पावर हाउस इनसाइड अ सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, इसके अंदर ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस हो रहा होता है। मैं आपको अभी ये बड़ी सिंपल में एक लैंग्वेज के अंदर समझा रहा हूं, बट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। बहुत सारी चीजें टूट रही हैं, बन रही हैं, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड। बट माइटोकॉन्ड्रिया
याद रखिएगा, इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसके अंदर रेस्पिरेशन होती है. दिस इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ एन एंटायर सेल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, इन एन एनिमल सेल एंड इन अ प्लांट सेल, जिसके अंदर ये सारा हो रहा होता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ हम इसको मजीद आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे लंग्स के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है एक रेस्पिरेशन का, वो मैं आपको मजीद समझाऊंगा. लेकिन आपको बताने का इस वक्त मकसद ये है कि दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स वेरी क्लियरली. आपके एग्जाम्स के अंदर अब क्वेश्चंस किस किस तरह से आ सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर से हमें क्या प्रोडक्ट निकलता है, एनारोबिक से हमें क्या मिलता है. आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं, यू कैन इजीली नाउ गो थ्रू द बुक. आपने सिर्फ इसको एक दफा पढ़ना है. इन जस्ट 30 मिनट्स व्हेन यू रीड दिस एंटायर टॉपिक्स जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा, आप ये सिर्फ 30 मिनट्स में पढ़ेंगे एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा. ये बड़ा मजे का टॉपिक है. एंड एज आई सेड कि आई रियली एंजॉय साइंस. व्हाई? बिकॉज जब मैं उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करता हूं, इन कॉन्सेप्ट्स को मैं अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करता हूं, दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड साइंस. इट्स नॉट ओनली बुक दैट विल हेल्प मी. नाउ बोर्ड की तरफ देखिएगा. मैंने भी आपको जो एनारोबिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया था भागने वाला, और एक सिंपल अगर आप बैठे हो तो फिर क्या हो रहा होता है, व्हाट्स हैपनिंग देन एंड व्हेन यू आर रनिंग. सो अब ये वो वाले रिएक्ट आप इस वक्त वर्ड इक्वेशन देखेंगे जिसके अंदर हम भाग रहे हैं बहुत तेज स्पीड पे. क्या हो रहा होता है उसमें कि ग्लूकोज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे मौजूद नहीं है. ठीक है, क्या आपको मिला प्रोडक्ट? लैक्टिक एसिड. इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी एनर्जी भी मिल रही होती है, लेकिन यही लैक्टिक एसिड फिर मजीद ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, नाउ याद रखिएगा कि यहां तक तो ये आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फिर ये एरोबिक शुरू हुई है. सो ये एक बीच में ये वाला जो लैक्टिक एसिड है, ये है वो सब्सटेंस, वो कंपोनेंट, वो वजह जिसकी वजह से हमें फटीग होती है, जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमसे भागा नहीं जाता और हमें सांस चढ़ जाता है. सो दिस इज दैट कंपोनेंट, दिस इज दैट प्रोडक्ट. अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आपको दोबारा क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इसको मजीद अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम वर्ड इक्वेशन में कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ लैक्टिक एसिड में और आपको क्या मिलती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. हम मजीद अब अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे कि प्लांट्स के अंदर ये कैसे होती है. एंड सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स आवर लंग्स, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने अपने आप को किताब तक रिस्ट्रिक्ट ना रखें, इसको अप्लाई करें. ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आज आपको समझाए हैं, इसको अप्लाई करें. मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि आप वीडियोस देखें, आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, डिफरेंट बुक्स से पढ़ें. डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द बुक्स ओनली. आप में जितनी ज्यादा नॉलेज आएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ही खूबसूरती से क्लियर होंगे. एंड आई कैन गारंटी यू, साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर अगर आपके कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर हैं, आई कैन गारंटी यू, आई एम यूजिंग एंड रिपीटिंग दिस वर्ड अगेन, आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे थ्रू आउट. दैट्स हाउ सिंपल साइंस इज. अगले लेक्चर तक के लिए फिर दोबारा मुलाकात होगी. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, और फिर ढेर सारा एज आई सेड ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर. खुदा हाफिज.